आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के घर पुलिस पहुंची थी कुछ देर पहले। पुलिस वहां से बस कुछ ही देर पहले निकली है, तो स्वाति मालीवाल से क्या पुलिस की बातचीत हो पाई है, स्वाति मालीवाल ने क्या कहा है। स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने दिल्ली पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। एक महिला पुलिसकर्मी भी उनके साथ थी और राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। महिला आयोग ने जो रिपोर्ट मांगी है उस रिपोर्ट का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को स्वाति मालीवाल से बात करना जरूरी है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या हुआ? क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब वापस निकले तो उन्होंने कुछ बताया, क्या बात हुई क्या नहीं हुई? देखिए, अभी कुछ अधिकारी ऊपर ही मौजूद हैं जो लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि चूंकि महिला अधिकारी लेकर के आने का आप समझिए यहाँ पे सही क्लियर मैसेज था कि महिला जो अधिकारी है, जो आईपीएस है, वो स्वाति मालीवाल से बात करेंगी और उस दिन के बारे में जानने की कोशिश करेगी। यहाँ पर देखिए, अगर आप पूरे सिलसिलेवार घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो सोमवार सुबह 9:30 बजे के करीब पहला कॉल किया जाता है जो स्वाति मालीवाल की तरफ से किया जाता है पीसीआर कॉल पे, और जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे अपने पीए विभव से पिटवाया। अब उसके बाद वो थाने पहुंचती हैं, थाने कंप्लेन नहीं देती हैं, वापस आ जाती हैं। इसके 30 घंटे बाद यानी मंगलवार की शाम को संजय सिंह आते हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं मीडिया के सामने और वहां पर उन्होंने कहा कि अभद्रता हुई और संज्ञान में लिया गया है और इस कार्रवाई की जाएगी। यानी एक तरीके से एक्सेप्टेंस था कि हाँ, जो कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी है और हम कार्रवाई करेंगे। और इस दौरान फिर दिल्ली पुलिस, जो कि यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए, देखिए यहीं पर स्वाति मालीवाल का सरकारी आवास है। और सही क्या हुआ कि फिर जब एनसीडब्ल्यू की तरफ से नोटिस दिया गया दिल्ली पुलिस को और 3 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई, क्योंकि ये एक अभूतपूर्व घटना आप कहिए कि एक मुख्यमंत्री के घर से एक महिला सांसद, उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा, जो कि अभी 4 महीने पहले बनती है, उन्होंने पीसीआर कॉल करके अपने साथ मारपीट की शिकायत की है। और दूसरी चीज, ये कॉल सईद क्लोज नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्हें कार्रवाई नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो कंप्लेन देंगी, कंप्लेन देने के लिए दोबारा आएंगी। यानी ये जो कॉल है वो क्लोज नहीं हुई थी। तो पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर स्वाति मालीवाल पुलिस को कुछ भी लिख के देती हैं, अगर वो अगेंस्ट लिख के देती है तो दिल्ली पुलिस फौरन इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज करेगी और केस की जांच को बढ़ाएगी। लेकिन अगर वो अपनी ओर से कुछ और लिख के देती हैं, मामले को खत्म करना चाहती है, तो इसके आधार पर पुलिस अपनी जो लीगल टीम है वो लीगल एडवाइस लेकर के पुलिस इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी सबकी निगाहें खासतौर से इसी तरफ है कि जो दिल्ली पुलिस की 2 वरिष्ठ अधिकारी ऊपर गए हुए हैं, वो क्या कुछ लेकर के नीचे आ पाते, क्या लेकर के नीचे आते हैं, क्या उनसे स्वाति मालीवाल बात करती हैं या फिर और अभी ज्यादा टाइम मांग लेती हैं। जैसे ठीक है, देखने वाली बात होगी कि अगला कदम क्या होता है। आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इस बीच लखनऊ पहुंचे उत्तर प्रदेश की राजधानी अरविंद केजरीवाल, उनके साथ संजय सिंह भी थे और विभव कुमार, जिन पर आरोप लगा था। लेकिन विभव को लेकर अब राजनीति काफी गर्मा रही, क्योंकि पार्टी ने कहा था, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस पर न्याय होगा, कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन वो साथ नजर आए, भारतीय जनता पार्टी ने घेर लिया पूरा मामला। और सुबह से लेकर अब तक जो भी राजनीतिक बयानबाजी है आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के सीएम आवास से उठा तूफान लखनऊ तक पहुंच गया। लखनऊ में केजरीवाल के साथ उनके सहयोगी विभव कुमार दिखे तो सियासी तापमान चढ़ गया। बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी। सवाल की जद में केजरीवाल भी आए, विभव कुमार भी आए। बीजेपी ने सवाल किया कि कहां तो सजा की बात कर रहे थे, कहां विभव को देश भर में घुमा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव पर उठे सवाल पर जवाब की बारी केजरीवाल और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। केजरीवाल ने सियासी हमलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, लेकिन सवाल जवाब सेशन में प्रश्न विभव कुमार पर किए गए। केजरीवाल ने सवाल पर चुप्पी साधी, लेकिन आप सांसद संजय सिंह ने जरूर जवाब दिए। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। मालीवाल के मसले पर अखिलेश यादव से भी सवाल किया गया, लेकिन सवालों के बाउंसर पर वो डक कर गए।
अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए हैं। भाजपा किसी के सगे नहीं है और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर सवाल जवाब का सेशन चला। सवाल सीधे विभव कुमार से हुआ। उनसे बार बार सवाल किया गया, लेकिन कार का शीशा चढ़ाए विभव ने जुबान नहीं खोली। एक मिनट बात करेंगे प्लीज, आप विभव जी से बात करेंगे। सर एक मिनट बात करेंगे सर। विभव जी सर बात तो आप जवाब तो दे दीजिए सवाल का। विभव कुमार जी सर शीशा नीचे करिए एक मिनट सर खाली। विभव जी कुछ बोलेंगे आप? स्वाति पालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं आप पर, सर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी जो है जिस तरह से कहा, कुछ कहेंगे सर आप? चुनावी हलचल है, दिल्ली में चुनाव बाकी। ऐसे में मालीवाल और विभव का मसला बड़ा हो सकता है और बीजेपी इस मौके को यूं ही छोड़ने के मूड में नहीं। समर श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।